Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that within the elastic limit, which of the following graphs correctly represent the variation of extension in the length of the wire with the external load. मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एंड लोड के बीच का ग्राफ दिया हुआ है एंड लोड, ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्राफ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ग्राफ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले एक्सटेंशन और लोड के बीच का हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो हुक्स लॉ से हमें ये रिलेशन मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से हमें क्या रिलेशन मिलता है एक्सटेंशन और लोड के बीच में, दैट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू ई। तो आप देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, राइट। फ्रॉम द हुक्स लॉ वी कैन राइट, हुक्स लॉ का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशन जो है वो लोड से क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अगर रिलेशन, तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हमें ग्राफ शो कर रहा है, दैट इज द लीनियर ग्राफ, राइट। So the final answer for this question is option B. The graph between the extension and load must be linear. So I hope you understood it well. All the best.